अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है कि कैलकुलेट द मोलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? पहले है H2O, फिर है CO2 और फिर है CH4। तो सबसे पहले H2O का मॉलिक्यूलर मास मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। H2O के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि H2O के अंदर में क्या क्या है। H2O के अंदर में है आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दो आपको सिंपली हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास होता है 1.0084, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा 2.016 प्लस 16.00 और ये हो जाएगा आपका 18.016। तो 18.016 को राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.02। तो 18.02 U जो है वो है आपका एटॉमिक मास ऑफ द H2O। तो U जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को। तो अब नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो 12 को प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 16 से। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, इसकी वजह से। तो अब आ जाएगा आपका जो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 16 हो जाएगा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44.01 U। नेक्स्ट है आपका CH4 मीथेन। तो CH4 का एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा CH4। अब देखो CH4 के अंदर में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सिंपली आपको 1 कार्बन का एटॉमिक मास और प्लस कर देना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई विथ 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, तो बस प्लस कर दो इसको। 12 प्लस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि है 1.008 U। इसकी वजह से जब तुम दोनों को प्लस करोगे तो 12.011 प्लस 4.032 U, और ये हो जाएगा प्लस होकर के आपका 16.043 U। तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ द मीथेन। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही।